वेलकम बैक स्टूडेंट। अपने इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन के एनसीईआरटी के डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपका इंट्रोडक्शन टू एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया था। इसमें जो हमारा 12.1 वाला जो टॉपिक है, जिसमें नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें पर्टिकुलर समझना है। पहले यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमें सीखना है आपका रिगार्डिंग द कॉमन नेम्स। ठीक है, हमें कॉमन नेम्स लिखने के बारे में यहाँ पे सीखना है। अगले लेक्चर में हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर से डील करेंगे। तो कॉमन नेम हमको किसका किसका सीखना है? दो कंपाउंड्स का। यहाँ पे एक तो होगा हमारे सामने अल्डिहाइड और एक होगा हमारे पास कीटोन्स। अब पहले ये समझो कि कॉमन नेम होता क्या है आपका। जैसे कॉमन नेम मतलब एक तरह से आप कह सकते हो घरेलू नाम। जैसे हम अपने घर के अगल बगल नहीं देखते हैं, बच्चों के नाम रख देते हैं चिंटू, पिंटू, इस तरह के कुछ भी। तो उसी नाम को जो हमारे घर के अगल बगल यूज़ हुए हैं, जब हम कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कॉमनली बोलने में, जैसे मान लो किसी कंपाउंड का नाम है आपका कि जैसे मान लो प्रोपानोन है, तो बार बार प्रोपेनोन ना बोलना पड़े, टफ ना पड़े, इसके लिए हम कॉमन नेम का यूज़ करते हैं, जो कि क्या होते हैं आपके सिंपल नाम रखे जाते हैं, ताकि जो ऐसे कंपाउंड से जो रोज़मर्रा यूज़ होते हैं उनको हम सिंपल नाम के थ्रू बुलाते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे अल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, देखिए आपको अगर मैं समझाऊँ कि जो भी अल्डिहाइड्स होता है, ठीक है, अल्डिहाइड्स का जो भी आपका कॉमन नेम है, कॉमन नेम, ये आपका डेराइव होता है, जो भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा उस एसिड के नाम से ही इसका नाम क्या होता है, अल्डिहाइड का डेराइव्ड होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसका आप नाम क्या बोलोगे? इस पर्टिकुलर कंपाउंड का आप नाम बोलते हो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अगर यहीं पे इसी एसिड वाले ग्रुप की जगह पे मैं अल्डिहाइड कर दूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो अब इसका नाम क्या होगा? जो भी एसिड का नाम है, यानी एसिटिक एसिड का नाम है, इसमें से क्या करोगे आप, इक एसिड वर्ड हटा दोगे। ठीक है, ये नाम है इस कंपाउंड का एसिटिक एसिड। इसमें से क्या करना है, हमको आईसी एसिड शब्द को हटाना है और इसके जगह पे हमको शब्द जोड़ना है, जो वो है अल्डिहाइड, और हमारा कंपाउंड का नाम आ जाएगा। अगर एसिटिक एसिड में से हम आईसी एसिड, इक एसिड शब्द हटा के अल्डिहाइड जोड़ेंगे, तो आपको दिख रहा होगा इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा एसिटल अल्डिहाइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का ये नाम हो जाएगा। तो फिर से समझ लो, ये जो भी अल्डिहाइड के नाम होते हैं, जो भी अल्डिहाइड्स हैं, उसका जो भी कॉमन नेम होता है वो एसिड के थ्रू ही निकल के आता है। एसिड के नाम से ही उसको डेराइव करते हैं। कैसे डेराइव करते हैं? जो भी एसिड का नाम होगा उस एसिड के नाम में से आपको इक एसिड शब्द हटा देना होता है, और इक एसिड हटाने के बाद कौन सा शब्द आपको जोड़ना होगा? उसमें अल्डिहाइड शब्द जोड़ना है। आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। जैसे एक दो चीज़ें और देखते हैं, अगर हम सिंपल शब्दों में देखें, जैसे मान लो ये दे रखा है आपके सामने कंपाउंड। ठीक है, ये, ठीक है, ये एक एसिड है, इसका नाम क्या बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर एसिड है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो अगर यही इसी एसिड की जगह पे मैं क्या करूँ, आपका इस तरह से अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दूँ, तो इसका नाम क्या होगा? तो बेंजोइक एसिड में से सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इक एसिड शब्द हटाना होगा और इसके जगह पे अल्डिहाइड शब्द जोड़ देना होगा। तो इस कंपाउंड का नाम निकल के क्या आ जाएगा मेरे सामने, आप जानते होगे, बेंजल डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल सी इसकी नेमिंग का क्राइटेरिया होता है। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया किस तरह से आपका अल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स को लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी हम और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि फिर हम एनसीईआरटी के ऊपर रिटर्न करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा आपका CH3 CH, यहाँ पे मान लीजिए Cl कर दिया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने लिखा। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए आपको लिखना है, तो इसका नाम आप कैसे लिख सकते हो? तो आपको पता होगा ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप।
ठीक, यही मेरा फंक्शनल ग्रुप जो अल्डिहाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप के जो जस्ट बगल में कार्बन होता है, इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, फिर उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और फिर उसके बगल वाले कार्बन को गामा। इसी तरह सीरीज़ रहेगी तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से सीरीज़ हमारी आगे बढ़ती है। तो आप अगर देखो, ये पहले हमारे पास सिस्टम में क्या है, 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन अगर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन अल्डिहाइड बन जाएगा, यानी इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूट अल्डिहाइड बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ब्यूट अल्डिहाइड बोल देंगे, ठीक है, या ब्यूटाई अल्डिहाइड बोल देंगे, इस तरह से हम बोल देंगे, ब्यूटाई अल्डिहाइड बोल दिए, ठीक है। लेकिन इसी में जो बीटा पोजीशन उस पर क्या प्रेजेंट है, आपका क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा क्लोरो ब्यूटाई अल्डिहाइड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन कंपाउंड्स के नाम लिखने होते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी इस तरह से अल्डिहाइड की चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके अगल बगल जो भी कार्बन है, जैसे जितने भी कार्बन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे Br ग्रुप लगा है, इस तरह से, तो आप जो बगल वाला कार्बन इसको अल्फ़ा कर लीजिए, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बीटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, आप देखो ब्रोमीन, तो आप इसका क्या नाम बोलोगे, बीटा ब्रोमो। फिर गामा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, आप देखो CH3, तो फिर क्या बोलोगे, गामा मिथाइल, ठीक है। टोटल यहाँ पे सिस्टम के अंदर कितने कार्बन बन जा रहे हैं, 5 कार्बन, तो क्या बोलोगे, पेंट अल्डिहाइड, ठीक है, पेंट अल्डिहाइड बोल दोगे। तो ये इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। तो अगर पहले अगर मान लो नॉर्मल कंपाउंड है अगर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो उसका एसिड का नाम होता है उसमें से एक शब्द हटा सकते हो और अल्डिहाइड शब्द जोड़ोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग के केस में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, नाम को लिखते हैं, ठीक है। चलो तो एक बार NCERT से इसको एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे लिखा है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो मैं सीधा इंपॉर्टेंट शब्दों पे चलता हूँ। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑफ्टन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्डिहाइड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, देखो फिर यहाँ पे लिखा है, जो एंडिंग होती है, जो इक एसिड होती है, उसको रिप्लेस कर देते हैं अल्डिहाइड शब्द से। और अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो द लोकेशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय द लेटर अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। जैसे यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, इसको देखिए, तो CH3CH जो है, अगर यही मेरा कंपाउंड रहता CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसको एसिटिक एसिड कहते। अब एसिड तो है नहीं, तो एक एसिड हटा के अल्डिहाइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटल डिहाइड। ये भी मैंने आपको समझा दिया, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते। बेंजोइक एसिड में से एक एसिड हटा के अल्डिहाइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है आपका, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है, तो पहले इसकी नेमिंग किया, देखो अल्फ़ा, फिर ये बीटा और ये फिर गामा। बीटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो देखो क्या लिखा, बीटा ब्रोमो। फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटाई, फिर क्या रख दिया, अल्डिहाइड रख दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने में आना चाहिए, समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्डिहाइड्स की कॉमन नेमिंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपके कीटोन के कॉमन नेम्स के तरफ कि हम कीटोन के कॉमन नेमिंग किस तरह से करेंगे। ये जो अगला पैसेज है ये कीटोन की नेमिंग से डील करता है, तो इसको समझते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन, ठीक है। देखो कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन जो होता है, कोई भी कीटोन आप कैसे लिखोगे, R1 C डबल बॉन्ड O R2, तो इसमें आप किस तरह से नाम लिखते हो, पहले इस R1 ग्रुप का नाम लिखोगे, R2 ग्रुप का नाम लिखोगे, पहले आप नाम लिखोगे R1 ग्रुप का, फिर आप नाम लिखोगे R2 ग्रुप का, और लास्ट में आप शब्द जोड़ दोगे कीटोन, ठीक है। ये कीटोन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि कीटोन जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा हमको कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहले R1 का नाम लिखिए, फिर R2 का नाम लिखिए, लास्ट में कीटोन जोड़ दिए। और ये R1 R2 का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम अल्फ़ा बिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आएगा।
जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इधर वाले का क्या नाम है बताइए? इसका नाम है इथाइल। इस तरफ का क्या नाम है? मीथाइल। दोनों में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? ई शब्द पहले आता है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल, फिर मीथाइल, फिर क्या लगा देंगे शब्द हम? कीटोन। ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर ऐसे मैं बोलूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? दोनों तरफ मिथाइल ही है, तो इसको हम बोल सकते हैं डाई मिथाइल। 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सोचोगे तो आप इसका नाम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लीजिए आप, पहले थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड लिखा C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम इधर वाले ग्रुप का क्या नाम है? बिल्कुल सही, इसका नाम है फिनाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। अब दोनों में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? M पहले आता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल, फिर फिनाइल, फिर क्या आ जाएगा? कीटोन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको नाम लिखे, ये नाम होते हैं, यानी R1 R2 के पहले नाम लिखेंगे। इसको हाईलाइट कर देते हैं। पहले R1 और R2 का नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और लास्ट में कौन सा शब्द लगा देंगे? कीटोन। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं NCERT में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, द कॉमन नेम्स ऑफ द कीटोन आर डेराइव्ड बाय नेमिंग द 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप। जो भी मैंने बताया, दोनों तरफ के अल्काइल या अराइल ग्रुप को करते हैं, जैसे देख के लिखते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसमें भी अल्फ़ा अल्फ़ा डैश बीटा बीटा डैश करके नाम लिखते हैं। ठीक है, और ये चीज़ अभी मैं और समझाता हूँ, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश बीटा बीटा डैश किस तरह से लिख रहे हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन पहले नीचे पढ़ते हैं कि सम कीटोन्स हैव हिस्टोरिकल कॉमन नेम्स। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कीटोन ग्रुप हैं जिनका हिस्टोरिकल कुछ नेम चला आ रहा है। तो जैसे अभी हमने नीचे पढ़ा ना इस कंपाउंड को, जैसे देखो ये कंपाउंड हमने नीचे पढ़ा ना, ये इधर भी मिथाइल था, इधर भी मिथाइल था, तो हमें बोलना क्या चाहिए? इसको डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन इसे हिस्टोरिकली यानी बहुत पहले से इस कंपाउंड को लोग एसीटोन बोलते आ रहे हैं। तो ये नाम भी सही है, आप एग्ज़ाम में कॉमन नेम में ये लिखोगे तब भी सही है, लेकिन हिस्टोरिकली इसको बहुत सालों से एसीटोन बोलते आ रहे हैं। तो एसीटोन नेम क्या है? ज़्यादा आपका कॉमन है, ज़्यादा यूज़ में आता है, इसीलिए इस कंपाउंड को जनरली हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। तो आप एग्ज़ाम में अगर डाईमिथाइल कीटोन लिखोगे तब भी सही है, और एसीटोन लिखोगे तब भी आपका आंसर सही है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला शब्द क्या है? एसीटोन। तो यहाँ पे ये जो नीचे कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, आप इन सभी का कॉमन नेम लिख सकते हो। तो लेकिन जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे एसीटोन हो गया, एसिटोफिनॉन हो गया, प्रोपियोफिनॉन हो गया, बेंजोफिनॉन हो गया, ये क्या है? इनके हिस्टोरिकल नेम्स हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सभी के सभी नेम्स आप क्या करो? अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है। जैसे आप चाहो तो इस कंपाउंड का क्या नाम लिख सकते हो? बेंजोफिनॉन का आप चाहो तो लिख सकते हो डाईफिनाइल, दोनों तरफ फिनाइल है, डाईफिनाइल कीटोन भी लिख सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा यूज़ में जो बुकों में भी क्वेश्चन में मिलेगा, NCERT में मिलेगा, वो बेंजोफिनॉन मिलेगा। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल नेम है, तो उसको याद ही रखो आप। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आप इतने से ये तो समझ गए कि किस तरह से कॉमन नेम लिखा जाता है अल्डिहाइड्स का, कीटोन का। अल्डिहाइड में हमने क्या किया? एसिड के नाम को हटा के एक एसिड हटा के अल्डिहाइड जोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था तो अल्फ़ा बीटा गामा करके उसका नाम लिख दिया। सिमिलरली यहाँ नीचे हमने देखा कि अगर कोई कीटोनिक ग्रुप है तो R1 R2 का नाम लिख के लिख दिया। अब जो मैं आपको यहाँ बात कर रहा था, ये अल्फ़ा अल्फ़ा डैश वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा मैंने, क्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2Br। मान लो मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लिखा। ठीक है, तो किस तरह से नाम लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आपने इधर दिया नंबरिंग अल्फ़ा, तो दूसरे तरफ भी अल्फ़ा नहीं दे सकते ना, तो इधर क्या देना पड़ेगा? अल्फ़ा डैश, इधर क्या दोगे? बीटा डैश। तो एक तरफ अगर आप देखो, जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ नंबरिंग, इस तरफ मान लो नंबरिंग दे रहे हो अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से, तो दूसरे तरफ अल्फ़ा तो नहीं दे सकते, तो अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश इस तरह से दोगे आप। तो अब बताओ अल्फ़ा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्या नाम होगा इसका?
अच्छा रुको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, इधर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। दोनों में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमीन पहले आएगा क्योंकि वो बी से शुरू हो रहा है, क्लोरीन बाद में, वो सी से शुरू हो रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, बीटा डैश पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, बीटा डैश ब्रोमो। ठीक है, और फिर ये कंपाउंड क्या है पूरा का पूरा, ये इथाइल, तो क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना ब्रोमो किससे अटैच है, तो बीटा डैश ब्रोमो इथाइल। तो इधर वाले ये पूरे चेन का नाम ये कंप्लीट हो गया, बीटा डैश ब्रोमो इथाइल। इथाइल क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना किससे अटैच है, तो बीटा डैश ब्रोमो इथाइल। फिर आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो, लेकिन क्लोरो अटैच किससे है, मिथाइल से अटैच है, तो अल्फ़ा क्लोरो मिथाइल। लास्ट में कौन सा शब्द जोड़ देना है हमको, कीटोन जोड़ देना है, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और मान लो, एक और एग्जांपल देख लो अगर आपको क्लैरिटी ना हुई हो तो, जैसे C डबल बॉन्ड O CH2Cl, इधर हम कर देते हैं मान लो CH2I कर देते हैं, तो इस तरफ क्या नाम रखेंगे, अल्फ़ा, इस तरफ क्या नाम रखेंगे, सॉरी बीटा कर दिया मैंने, इस तरफ नाम रख देते हैं हम अल्फ़ा डैश। तो अब बताओ, ये है C लेटर से शुरू, ये है I लेटर से शुरू, तो पहले कौन आएगा, C लेटर वाला, तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ा क्लोरो मिथाइल बोल देंगे। दूसरे तरफ के लिए क्या बोलोगे, अल्फ़ा डैश आइडो मिथाइल बोल देंगे। ठीक है, अल्फ़ा क्लोरो मिथाइल, अल्फ़ा डैश आइडो मिथाइल, लास्ट में क्या शब्द जोड़ देंगे हम, कीटोन जोड़ देंगे। तो ये इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इस पे सोचोगे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया आपका एसीटोन में भी जो कॉम्प्लेक्स नेमिंग का ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा डैश वाला, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओगे, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं क्या करूँगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, आप अटेम्प्ट करो और आप बताओ कि आप इस लेक्चर के मदद से आप कर पा रहे हो कि नहीं, आप अपना अटेम्प्ट करके देखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ा मिथॉक्सी प्रोपियोन अल्डिहाइड और डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, इन दोनों क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके देखो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इन दोनों का आंसर आपको बता दूंगा, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।